नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की सबसे पहले बात करते हैं तो कल यानी ट्यूसडे को तीनों ही अमेरिकी इंडाइसेस जो है सीपीआई डेटा और फेड पॉलिसी के नतीजों से पहले मिले जुले नोट पे ही समाप्त हुए और जो आज रात बाद में निर्धारित भी है। तकनीकी जो इंडेक्स यानी टेक हेवी नेस्डेक इंडेक्स जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में सफल रहा। S&P 500 भी जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर ही बंद हुआ और आगे बढ़ते हुए जैसा कि हमने बार बार बताया नॉर्थवर्ड जर्नी जो है जारी रहने की पूरी उम्मीद है। 5400 का लेवल पहले दिख सकता है और उसके बाद 5460 का लेवल भी आ सकता है। सपोर्ट 5340 और 5320 के लेवल्स पर यहाँ पे बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है दूसरे कारोबारी सत्र के लिए 20 EMA लेवल से ऊपर बंद हुआ है और आगे बढ़ते हुए 82.50 83 के लेवल जो है रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेंगे और नीचे की ओर 80 के लेवल के नीचे अगर टिकता है तो यहाँ पे फिर से एक साउथवर्ड डायरेक्शन में जर्नी शुरू हो सकती है। बात करें निफ्टी की तो लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के लिए बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 182 पॉइंट की छोटी सी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आया और जून महीने में ये सबसे कम जो है रेंज थी अब तक की। इसके अलावा इंडेक्स ने दोनों तरफ एक विक बनाया है और कई हद तक ये ऊपर के लेवल्स पर एक इनडिसिसिवनेस को दर्शाता है। कंसोलिडेशन के कारण बॉलिंगर बैंड निचले समय सीमा यानी 1 आवर पर काफी ज्यादा जो है ये हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और तकनीकी भाषा में इसे बॉलिंगर बैंड स्क्वीज के रूप में जाना जाता है। ये तब होता है जब अस्थिरता कम स्तर पर आ जाती है और बैंड जो है वो काफी संकरा हो जाता है। अस्थिरता के बाद बैंड का संकरा होना महत्वपूर्ण बढ़त के बाद गिरावट का पूर्वाभास करा सकता है। डेरिवेटिव की बात करें तो 0.27% की वृद्धि फ्यूचर्स में हुई है और वर्तमान और जो क्यूमुलेटिव हुआ है दूर की उसमें 1% के आसपास की वृद्धि हुई है। तो लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। बात करें स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 में है तो उनमें 21 शेयरों में लॉन्ग बिल्डअप, 12 में शॉर्ट कवरिंग नजर आई है, वहीं 13 में शॉर्ट बिल्डअप और 4 में अनवाइंडिंग भी देखी गई है। एक्सपायरी के लिए OIPCR 0.89 पर है, वहीं मैक्सपेन 23,200 के स्ट्राइक पर नजर आ रहा है। OIPCR मंथ के लिए 1.11 पर है। 23,300 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद 23,400 के स्ट्राइक में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नजर आया है। पुट में 23,200 और 23,100 की स्ट्राइक में अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। आगे बढ़ते हुए 23,100 23,070 ये एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और इसके नीचे अगर बाजार टिकता है तो 22,950 के लेवल्स तक हम लोग मुनाफा वसूली देख सकते हैं। नीचे की ओर 23 जबकि ऊपर की ओर अगर हम बात करें 23,360 23,380 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने की संभावना है। इसके ऊपर टिकने पर 23,500 और उसके बाद 23,650 तक के लेवल्स हम मार्केट में देख पाएंगे। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने भी 439 पॉइंट की छोटी रेंज में कारोबार किया और ये 24 मई के बाद सबसे कम जो है दैनिक सीमा बनकर उभरी। साथ ही इसने लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के लिए एक अनिर्णायक कैंडल जो है बनाया है। अगर हम डेरिवेटिव मोर्चे की बात करें तो फ्यूचर्स में मामूली बढ़त यानी 0.07% की बढ़त जो है यहाँ पे नजर आई है। OI में 1.03% की वृद्धि हुई है और ये एक लॉन्ग बिल्डअप को दर्शा रहा है। 49,800 और 50,000 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट, वहीं पुट में 49,500 और 49,000 के स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। साप्ताहिक एक्सपायरी के लिए OIPCR 0.78 पर है, वहीं मैक्सपेन 49,700 पर फ्रेंड्स नजर आ रहा है। मंथ का PCR अगर हम देखें जून का तो 1 पर प्लेस्ड है। आगे बढ़ते हुए 49,500 49,450 ये जो जोन है ये सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। उसके नीचे अगर टिकता है बाजार तो 49,000 और 48,800 के दर्शन हो सकते हैं। ऊपर की ओर बात करें तो 49,900 और 50,000 जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर रहा है। उसके ऊपर टिकने पर 50,500 के लेवल्स भी हमको दिख सकते हैं। अगर हम मंगलवार के कारोबारी सत्र में विक्स को देखें तो उसमें 10% की गिरावट यहाँ पे आई है और ये अपने 200 EMA स्तर के नीचे जो है क्लोज हुआ है। 31.71 के ऊपर के लेवल से ये केवल 5 कारोबारी सत्र में 53% से अधिक गिर गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जरूर हमको पता चलता है कि जो अस्थिरता थी बाजार में वहां पे साफ साफ एक हद तक कूल ऑफ नजर आ रहा है, यानी बाजार अब स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम फ्रंटलाइन इंडाइसेस में सुस्त गति को देखें उसके बावजूद एक अच्छी बात यह है कि एडवांसेस के पक्ष में ही मार्केट जो है कल झुका हुआ नजर आया।
सेक्टर्स की बात करते हैं तो ऑटो रियल्टी ये जो है अपनी नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को चिन्हित कल किया है। पिछले दो कारोबारी सत्र में अगर हम देखें तो जो मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए आए हैं निफ्टी से। FIDI डेटा पर आए फ्रेंड्स तो FI ने 111.4 करोड़ की बिक्री की है, वहीं DI ने 3193.29 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। बहुत ही बड़ा अंतर दोनों ही बड़े प्लेयर्स में। अगर FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखिए तो 36.61 पर है। यहाँ इंप्रूवमेंट जरूर नजर आया है क्योंकि उन्होंने 18,140 इंडेक्स फ्यूचर्स फ्रेंड्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FI ने 26,999 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं फ्रेंड्स। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 7,188 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 85,062 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे ही डेटा सेट्स आपके बहुत काम आएंगे। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.